एक जब बार फिर बिखर जाता है। हाँ हाँ। जी जी जी, मुझे दरअसल सुभाष जी ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि एक काफ़ी बड़े स्तर पे सेमिनार कर रहे हैं, और उन्होंने जो जो विषय बताया कि सिनेमा में संगीत का क्या किरदार है, ये विषय जो है मेरे दिल के भी बहुत करीब है। तो मुझे लगा कि आई ओ दिस टू माई टू माई फ्रेटर्निटी, टू माई क्राफ्ट, एंड देन ऑल्सो टू सुभाष जी। तो मैं आया, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। सुभाष जी अपने आप में इतना ज्ञान है इनके पास में, इतना तजुर्बा है कि इनसे आप अगर दो बातें भी हम बात करते हैं तो उससे भी बहुत चीज़ें मैं खुद सीख के जाता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पर आके। मेरा रिश्ता विस्लिंग वुड से बहुत पुराना है। जब जब सुभाष जी ने बुलाया मैं आई हूँ, और इस बार बहुत ही स्पेशल रीज़न था। अगर सिनेमा को सेलिब्रेट करना हो तो क्या बेहतर तरीका होगा सेलिब्रेट करने का, बजाय सुभाष घई जी दी शो मैन, द मैन ऑफ सिनेमा के साथ सेलिब्रेट करने का। एंड जैसे कि मिथुन जी ने कहा, हर बार जब सुभाष जी से मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये एक और मौका था। आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्लोजिंग सेरेमनी थी, किस तरह का ओवरऑल एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, जब कोई भी फिल्म मेकर जब बहुत काम कर लेता है तो दो ही बातें होती हैं, या तो रिटायर हो जाता है या वो रीस्टार्ट करता है। जब रीस्टार्ट करता है तो मैं उनमें से हूँ। तो उसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि मुझे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आज की एनर्जीज क्या हैं, तो मुझे दोबारा सीखना पड़ता है। और उस सीखने के लिए मेरे पास जिस वक्त इस तरह के होनहार और यंगस्टर्स विथ फुल एनर्जी एंड टैलेंट आते हैं तो मैं भी सीखता हूँ। अब मैं उनको सिखा नहीं सकता, उनसे सीख सकता हूँ कि ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है इस हमारी इंडस्ट्री के। और म्यूज़िक हो या फिर सिनेमा हो, पलक जी यंगेस्ट वॉइस, मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस टुडे। तो मैंने भी आज इस इंटरेक्शन में काफ़ी चीज़ें इनसे सीखी हैं। वो बात अलग है कि हमारी एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है, तो हम आपस में तारीफ करते रहते हैं। पर सच्ची बात यह है कि मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि आज के बच्चे जो आपको सिखा सकते हैं वो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें से आप अच्छी चीज़ें आप लेकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे खुशी है कि आज मिठुन ने और पलक ने ये यहाँ आकर सब बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण है आने वाले जनरेशन के लिए भी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन दोनों का। थैंक यू। आपके आर्ट से, आपकी स्किल से काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। कुछ म्यूज़िक के बारे में टिप्स देना चाहोगे आप लिसनिंग मोड के स्टूडेंट्स को? आप दोनों से सिमिलर क्वेश्चन। देखिए, टिप्स तो क्या है, संगीत एक बहुत गंभीर विषय है। तो ऐसे 5 मिनट के समय में हम ऐसे कोई टिप्स दे नहीं सकते। और मैं आमतौर से कहता भी हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैश कोर्स है, और जो मैं इनको कभी इनक्रेज नहीं करता। मुझे खुशी इस बात की है कि विस्लिंग वुड्स ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, और मुझे लगता है कि सुभाष जी जानते हैं कि तालीम की सभ्यता क्या है हमारे देश में। तो मुझे लगता है वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, उसको बड़े गंभीर तरीके से और उसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक लाइन में इस समय में यही कह सकता हूँ कि हर आर्टिस्ट को ज़रूरी है कि अपने भीतर की आवाज़ को खोजे। जब तक वो अपने अंदर की आवाज़ को खोजेगा नहीं, तो फिर ही विल जस्ट बी अ रिफ्लेक्शन, ही विल जस्ट बी एन एको। और दुनिया को आवाज़ ज़रूरत जो चीज़ है वो हमारे भीतर है, तो अपने भीतर को खोजें। मैं यही कहना चाहूँगी सिंगर्स के लिए स्पेशली कि रियाज़ करें। रियाज़ इज़ द की, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रियाज़ करेंगे वो रियाज़ हमेशा काम आएगा। और सिर्फ सिंगर्स के लिए ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, भले आप एक्टर हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप अपने प्रोफेशन में 100% देने के बाद, 100% डेडिकेशन देने के बाद कोशिश करें कि आप दूसरों की मदद करें। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दूसरों के लिए करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। At the end, any calling from your side?